अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान कोमल भट्ट और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और यहाँ पर हम मौजूद हैं पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में एक ऐसे शख्स को लेकर जो कि यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनसे हम जानेंगे उनकी डेली रूटीन के बारे में और उनसे जानेंगे उनकी डेली लाइफ और दिलचस्प बातें। आइए हमारे साथ चलें। बैरिस्टर दानियाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली में हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, आपका नाम किसने रखा? मैं इट्स माई मदर, इट्स माई siblings, my father and with two more brothers who are unmarried and I recently got married, so it's just us. और नाम जो है आई थिंक इसमें माई मदर केप्ट इट। अच्छा, उन्होंने आपका नाम रखा? जी, तो उन्होंने रखा था। तो आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। वरना आई हैव एन ओल्डर सिस्टर हु इज अ डॉक्टर। दो बहनें हैं? जी जी जी, हु इज अ डॉक्टर। नहीं, 3 बहनें हैं जी, हु इज अ डॉक्टर एंड शी इज मैरिड आल्सो टू अ पॉलिटिकल फैमिली एंड नाउ डेज दे आर ट्रैवलिंग। समर्स है तो सब अपने बच्चों को लेके गए हुए हैं, सिवाय हम जैसे जो बजट में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो आप फैमिली को किस तरह से फिर टाइम दे रहे होते हैं? मैं आई हैव ऑलवेज बीन जी बिकॉज मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, एजुकेशनिस्ट भी हूँ, स्कूल वगैरह रन करता हूँ, तो टाइम हैज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ एन इशू दैट बिकॉज बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन तो जो बड़ा मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। तो मेरा मोस्टली टाइम जो है वो या पॉलिटिकल और या वर्क वाइज अपनी चीज़ों में लग जाता है। तो फैमिली के साथ आइदर इफ़ आई सिट विद माई मदर इन द मॉर्निंग और फैमिली इन द मॉर्निंग, और या फिर आई सिट विद देम लेट इन द इवनिंग्स। तो आप लोग सब साथ रहते हैं? जी, साथ। वी हैव कंपाउंड्स। दिस इज़ माई कंपाउंड। साथ वाला मेरे माई ओरिजिनल रूम इज़ इन माई मेन कंपाउंड घर पे, एंड देन वी ऑल ब्रदर्स हैव सेपरेट कंपाउंड्स जो हमारी। तो कोई ख़ास वक्त है जो सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं यहाँ पे? यूजुअली डिनर टाइम पे हम वे टुगेदर। इतने बाहर तो बिकॉज यूजुअली वर्क के अलावा मैं बाहर के नहीं होता, तो फिर डिनर टाइम पे हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अबू भी होते हैं, जो भी डिस्कस करना है, कोई थोड़ी लेक्चर मिलना है पॉलिटिक्स के ऊपर। हाँ, हम नहीं, अच्छा हमारा टेबल उसमें पॉलिटिकल कम डिस्कशन होती है, जनरल ज़्यादा, लाइक हाँ ओवरऑल वेल बीइंग। मेरी अम्मी को बड़ा एम्फेसिस होता है कि नमाज पढ़ी थी आज, ये किया था, वो किया था। तो वी हैव अ वेरी नॉन पॉलिटिकल के साथ भी कोई बातें करनी जो आप बाहर कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल हाउस, मतलब आवर हाउस barely we discuss politics. सही। सो बचपन की कोई ऐसी याद स्पेशल जो आप मतलब अभी मिस करते हो, कोई ऐसी चीज़? बचपन की बहुत सी याद होती हैं आप मिस करते हो। यू स्ट्रेस फ्री, यू रिलैक्स्ड, लाइफ इज़ मच मोर ईजियर। नो, लेकिन जनरली हम लोगों का वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि वी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, तो हमें इतना कोई बाहर जाने शाने की कभी इजाज़त ही नहीं मिली थी, अलाउड नहीं था। तो वी वुड लुक फॉरवर्ड ऑन ईद्स कि ऑल द कज़न्स वुड गेट टुगेदर, या सबको बुलाना, या बर्थडेज, तो दैट वी वुड लुक फॉरवर्ड टू। अपार्ट फ्रॉम दैट वी लव्ड समर, वी यूज्ड टू ट्रैवल एंड ऑल दैट। तो हमें बड़ा, क्योंकि माई फादर ही वाज इन पॉलिटिक्स हिमसेल्फ, इज़ इन पॉलिटिक्स हिमसेल्फ, तो ये होता था कि पूरा साल उनका बिजी होता था। तो जो समर्स होते थे फिर वो माई मदर वुड मेक श्योर कि हमें बाहर लेके जाएं, या कहीं भी लेके जाएं, मरी चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, बट वी वुड गो एज अ फैमिली सो वी कैन बॉन्ड टुगेदर, सब लोग मिलके। तो फैमिली में पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके थे, लाडला किसके थे? अब माई फादर ही इज़ अ वेरी गिविंग पर्सनैलिटी, इज़ फुल ऑफ लव, वेरी केयरिंग, लेकिन देन बट वी ऑल कन्फाइड इन आवर मदर। तो हम जो है ना सारी अपनी जो भी दास्तानें हैं या चीज़ें शेयर करने वाली होती हैं वो फिर ज़्यादा अम्मी के साथ शेयर करते हैं। वी हैव अ मोर रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट एंड अ मोर क्लोज रिलेशनशिप विद हर। अभी अच्छा शादी हो गई आपकी? जी जी जी, आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, फैमिली में हुई है? अरेंज है और इट वाज डन बाय माय मदर, ठीक है। और वो बाज़ दफ़ा हंसते हैं, मैं तो उनको बड़े अरसे से रिश्ते दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई। और बट शी इज़ अ नाइस गर्ल एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर वेरी इजी टू गो विद थिंग्स। मतलब हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो मेरी बहनें वगैरह पूछती हैं कैसी थी, तो यू नो द फर्स्ट थिंग दे वुड नो कि दानियाल कहेगा ठीक है। तो आई एम नॉट अ डिफिकल्ट पर्सन, आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन हु लाइक्स टू ट्रैवल। तो वी हैव अ वेरी नाइस एंड हेल्थी रिलेशनशिप एंड शी इज़ fun and she comes from a political family herself,
तो she knows the dynamics of political families and things. She's a bit lazy, but that's about it. Because I'm a morning person, she's not. So apart from that, we've no issues. पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर उनका भी है तो फिर उनको कुछ शिकवा नहीं होता होगा वक्त से रिलेटेड कि आप उनको वक्त नहीं सही तरह से दे पा रहे, या कोई स्पेसिफिक टाइम रखा है आप लोगों ने कि बाहर जाने के लिए या कहीं डिनर करना है? अच्छा, शी इज़ अ लेजी सोल herself. I am more of a lively person who likes to travel, ये वो. So she's a lazy soul herself, and so she's laid back. She can't go out every day. Like she needs her time. लेकिन जो my political commitments है ना, that she can understand because her father's side has been into politics, her mother's side is in politics, has been in politics. हाँ, तो she understands, she's seen all these things. क्योंकि हर इलेक्शन के बाद उसने एक चीज़ देखी हुई है कि आपके ऊपर पर्चे होते हैं. आपको नॉर्मल लड़कियों तो डर जाए कि यार कि क्या मतलब ये क्या हो रहा है. पिछले इलेक्शन के बाद दहशतगर्द बन गया था, फिर क्या बन गया था. तो हर इलेक्शन के बाद आपके ऊपर एक नया स्टिग्मा लगता है. शी इज़ सपोर्टिव बट एट द सेम टाइम I myself don't expect to demand a lot of things, so it's fine. मैं खुद कफ़ील हूँ काफ़ी चीज़ों में अपनी. हाँ. सो ड्रेसिंग वगैरह आप जो है वार्डरोब आप अपनी खुद सेट कराते हैं या कोई I've डिजाइनर gained a lot of weight, या I've फिर become so fat. आपकी वाइफ? तो नहीं, अब तो मुझे वैसे बड़ा शौक है तैयार होने का, लेकिन अब इतना काफ़ी मोटा हो गया हूँ. मैंने इलेक्शंस के बाद और इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा गेन किया, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा जो पड़े होते हैं वही पहन लेते हैं, वरना अदरवाइज आई वुड लाइक. क्योंकि आप जब इलेक्शन कैंपेन में जाते हो तो आपको हर कोई जूस पिलाता है, तो आप खाओ पियो कुछ भी ना, लेकिन आपको इतनी कैलोरीज इंटेक हो रही होती हैं दैट यू गेन अ लॉट ऑफ वेट. तो उसकी वजह से आजकल तो फिर जो अलमारी में पड़ा होता है, जो पूरा हाल होता है, उसी से गुजारा चला रहे हैं. अच्छा, उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? कोई पेट्स वगैरह का भी शौक है आपको? हमने सुना है. जी बिल्कुल. हमारे ना घर पे मैंने एज आई टोल्ड यू दैट वी आर और मदर वाज स्ट्रिक्ट, तो वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट. हम घर की दीवार से बाहर नहीं निकल सकते थे. कोई चक्कर ही कोई नहीं था. तो कोई ज़ख्मी बिल्ली मिल जाए, कोई ज़ख्मी एनिमल मिल जाए, तो हम सारे बहन भाइयों ने उसको पकड़ के रेस्क्यू करना है, ये करना है. तो रिसेंटली हमें एक बंदा हमें पता चला कि एक बंदा है वो जो है उसके पास एक लायन है. तो वी वेंट टू सी द पेयर. तो उसके पास एक कब था जो बीमार था, एंड वाज पुटिंग इट टू स्लीप. तो हमने पूछा कि क्या इसको व्हाट्स रॉन्ग. तो उसने कहा इसकी जो हाइंड लेग्स हैं, पिछली टांगें हैं, वो दोनों टूट गई हैं, और इसका जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि शेयर का ऑपरेशन कराना. तो हम इसको वी आर किलिंग इट. तो फिर वी ऑल गॉट वेरी अपसेट कि मतलब हमें पता चला है, एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल दैट वी डू नॉट इंटरवीन. तो फिर हमने उसको रिक्वेस्ट की कि लेट अस टेक केयर ऑफ इट. तो फिर हम उसको टेक केयर भी करेंगे, रेस्क्यू भी किया. और रेस्क्यू तो वी टुक इट होम. फिर हमने उसका मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान उसके रॉड्स डले, उसके ऑपरेशन हुए, 3-4 ऑपरेशन हुए. डॉक्टर ने भी कहा बच्चे का नहीं, क्योंकि इसकी लंग भी पंचर हो गया ब्रोकन लेग्स की वजह से, बिकॉज ही कुडंट वॉक एट ऑल. तो इट वाज अ फीमेल, हर नेम इज़ डियाना. अच्छा. तो फिर हमने उसका काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर्स, बेचारी 6-7 महीने उसके ऑपरेशन होते थे, मल्टीपल ऑपरेशन हुए, और नाउ शी इज़ वॉकिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी इज़ अ बिग ग्रोन अप लाइनस, एंड बस नाउ वी आर प्लानिंग टू गिव इट टू अ सेंचुरी. वी हैव स्पोकन टू फ्यू पीपल जो सफारी पाकिस्तान में है एक. तो वी डोंट वांट टू गिव इट अवे टू जहाँ फिर वो जाके केज हो जाए. ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है. यू हैव टू गेट द लाइसेंसेज एंड एवरीथिंग. वी गॉट ऑल दैट डन. फिर लेकिन अभी आई थिंक होपफुली दिस वीक वी वांट टू गिव इट अवे. एंड देन आई हैव डॉग्स. आई लव डॉग्स. आई हैव अ मकाओ, इट्स अ पैरट. तो क्योंकि वो सारा दिन खुला होता है डॉग्स के साथ ही, तो अपने आप को भी डॉग ही समझता है. कैट्स तो नहीं रखी आपने? कैट्स वी डिड हैव कैट्स टिल माय सिस्टर्स weren't मैरिड. तो फिर बिकॉज वन ऑफ द चाइल्ड गॉट एन एलर्जी, उसकी जो बालों से बाज़ दफ़ा हो जाती है, तो वो फिर उसके बाद जब लास्ट वन डाइड तो वी फिर दोबारा से नहीं रखी. मोर ऑफ डॉग. दिस इज अ डॉग हाउस. I'll take you to the garden. As I was telling you that I am fond of dogs, so we have. कोई स्पेशल ब्रीड है, अलग-अलग यहाँ? The brown one is a husky. The husky, इसकी जो फीमेल है वो बंद है, और rest all of them are Germans. The black German, और तो I like huskies. Basically they're wolf bred. All these are wolf bred dogs. हाँ, तो ये पूरे पैक में रहते हैं. तो like they're very happy dogs and very friendly, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं. का आगाज आपका होता है यहाँ पे मॉर्निंग? हाँ, I like to sit here or I like to sit there. I've made a small fire pit. I made a place for the birds. So that's about it.
बर्ड्स वगैरह भी रखे हैं। सिर्फ आपको शौक है या बाकी बहन भाइयों नहीं, को मेरे भी? भाई को भी शौक है. ही ऑल्सो लाइक्स, आई लाइक प्लांटेशन एज वेल. आई लाइक दिस ट्री, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीज, कैसनोडोसा. ये बड़ा प्यारा ग्रो करता है, तो अपने स्कूल में भी हर जगह ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये लगाऊँ. इट्स रीसेंट, लेकिन इट गिव्स अ ब्यूटीफुल वो इन स्प्रिंग. तो सुबह सुबह आपको मॉर्निंग वॉक के लिए वैसे भी बाहर तो आपको अलाउ नहीं है, जैसे कि आपने कहा आपकी मदर ने आपको बचपन से आदत डाली है, तो यहीं पे आप वॉक वगैरह बिल्कुल वॉक आजकल तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग आई हैव गॉन सो फैट. लेकिन वरना आई वुड यूजुअली डू इट हेयर. और सुबह क्योंकि आई हैव अ जिम, स्मॉल जिम जस्ट राइट नेक्स्ट टू द हाउस एंड वी हैव अ पूल देयर, तो फिर मैं आई वुड टेक अ स्विम इन द मॉर्निंग एंड देन डू जिम फॉर अ बिट, और फिर वहाँ से वुड टेक इट फॉरवर्ड. साथ ही फिर दिन का रूटीन शुरू हो जाता है. इसके अलावा मौसीकी से भी कोई दिलचस्पी है आपको? अच्छा, आई लव म्यूज़िक जी. सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. तो भी रिसेंटली बल्कि हमारे क्योंकि स्कूल में इवेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आई ट्राई के आई लाइक आबदा परवीन, शी इज़ अ लिविंग लेजेंड. राहत इज़ वेरी गुड. तो वी रिसेंटली होस्टेड बोथ ऑफ देम इन आवर इवेंट्स. तो आई थिंक के म्यूज़िक काम्स यू डाउन, योर पर्सनैलिटी. खुद से कुछ गुनगुनाते भी हैं या नहीं, सिर्फ? खुद से नहीं, बहुत बुरी आवाज़ है. कोशिश की, लेकिन मेरे बहन भाई कहते हैं कि ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बहन जो है जुनाश, वो कहती है कि नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट, यू डिसअपॉइंटिंग. तो नहीं, अकेले में तो बंदा गुनगुना. आप अकेले वाली भी आदत छोड़ दी है. बेगम के लिए कोई शायरी से वैसे कोई दिलचस्पी है? शायरी मुझे आई लाइक पोइट्री, बट जितने मुझे शेर आते हैं सारे सियासी आते हैं. अच्छा, गैर से इस वक्त गैर सियासी गैर गुफ्तगू हो रही है, सियासी शेर लेकिन नहीं आते. सही. उसके अलावा स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी है? स्पोर्ट्स, माय यंगर ब्रदर उसामा, ही लव्स क्रिकेट, स्क्वॉश खेलता, टेनिस. तो उसकी वजह से बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा वी ऑल आर वेरी इनटू क्रिकेट, और फिर गोल्फ बीच में खेलते रहे. और ख़ास तौर पे क्रिकेट का मैं जिस तरह आपको पहले भी बता रहा था कि क्रिकेट का जो हम कि स्पोर्ट्स को हम बड़ा प्रमोट करते हैं, तो हम बड़े टूर्नामेंट्स, चीज़ें विद हमारे इलाके के लोग जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, ये एक बड़ा इट्स अ यूनिक डिफरेंस, बड़ा यूनिक एरिया, सॉरी आइड से, क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड पे पूरा कैंट है, ये हमारा GHQ है, सारा है, और बैक साइड पे कच्ची आबादी है. तो मतलब बहुत डिफरेंट सेक्ट ऑफ पीपल रहते हैं दोनों, लेफ़्ट और राइट. तो वो फिर देन वी वुड कंबाइन देम टुगेदर. हम इनके इवेंट्स करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स. उसमें बाज़ दफ़ा अभी लास्ट हमने जब गाला कराई थी, तो वी हैड ओवर 2-3,000 पीपल हु अटेंडेड इट. ठीक है, एवरी डे. इट वाज फॉर लॉन्ग, इट वाज फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज. बट आई लाइक स्पोर्ट्स, आई लाइक सपोर्टिंग स्पोर्ट्स, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इटसेल्फ. तो इतना वक्त मिलता है आपको खुद भी कभी अटेंड करने के लिए स्पोर्ट? हाँ, मिलता है. लाइक यूजली जो ज़्यादा, हाँ, वीकेंड्स, क्योंकि संडेज़ को मिलता है, या संडेज़ को नहीं हुआ तो जब रमज़ान में काफ़ी हम स्पोर्ट्स को अच्छा, करते हैं. तो मतलब यूँ लाइक देयर टाइम्स, फिर इस तरह इवेंट्स जब हो रहे होते हैं तो लोगों के लिए करवाते हैं. लेकिन अगर क्रिकेट हम खेलें, क्योंकि वी हैव अनदर हाउस दैट्स अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वी हैव अ क्रिकेट नाइस आपको बिग, पसंद है? हाँ, ऐसे ही कहा जाए कि क्रिकेट आपको क्रिकेट पसंद पसंद है. है, क्रिकेट पसंद है. आप ये बताएं कि आपका सियासत में आने का फ़ैसला खुद का था या फिर पेरेंट्स की तरफ से, या वालिद साहब को देखकर आप सियासत में आए? नहीं, मैं जी पॉलिटिकली जो है हमेशा आई वाज वेरी एक्टिव. तो मेरे वालिद साहब का तो शुरू में इतना कोई दिल नहीं था, लेकिन मैं अपने स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, मैं स्कूल में था तो मैं क्लास प्रीफेक्ट होता था. जब कॉलेज गया ए लेवल्स में, तो मैं हेड बॉय था. तो मैं आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव. फिर लंदन गया, पढ़ने गया, तो उसमें आई वाज एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स देयर. तो आई ऑलवेज हैड दैट, वो कहते हैं ना सियासत में बाज़ दफ़ा एक कीड़ा होता है, तो आई ऑलवेज हैड दैट एंड आई वाज वेरी इंक्लाइंड टू इट. तो बस फिर वहाँ से फैमिली में भी पॉलिटिक्स आप देख रहे थे, तो उस वजह से आपको बिल्कुल, आई हैड माय कजन्स, माय फादर, एंटायर लॉट ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स. लेकिन वो सारे जो थे वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते थे जी. जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी, ये भी एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी. और क्योंकि मुझे शौक था, तो मैंने फिर आई टुक ओवर अनदर कॉन्स्टिट्यूंसी. अच्छा, तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैं जी आई वाज इन लंदन. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया, लॉ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से किया. फिर मैंने, क्योंकि आई डिड माई लॉ, आई डिड माई BPTC, देन आई डिड माई LLM इन शरिया फाइनेंस, देन कंपैरेटिव कमर्शियल, 3-4 डिग्रीज की. तो मैंने फिर ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इंग्लैंड में ही किया.
फिर वहाँ चांसफर्ड में लंदन में जो चेंबर था चांसफर्ड चांसलियन, उस पर फिर जॉब वगैरह की, और फिर 2000 आई थिंक 13 में आई केम बैक और देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर, और फिर वहाँ से पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। तो पाकिस्तान आने का फ़ैसला? पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्योंकि जब मियाँ साहब एग्ज़ाइल में होते थे तो उनसे काफ़ी मुलाकात होती थी सारा कुछ, तो मैं उस वक्त एक थिंक टैंक में काम करता था चैटम हाउस में, तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि आप लोग यूर यंग बॉयज़ यूर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, तो आप लोग पाकिस्तान आओ। तो उनसे मुलाकात होती रहती थी एंड देन फिर आई डिसाइडेड कि जब ही स्टार्टेड कंटेस्टिंग फॉर द प्राइम इलेक्शन हमारी 2018 के 13 के 2012 में राइट जी 12 या 2012 में, तो फिर देन आई केम बैक स्टार्टेड वर्किंग विद देम इन 2013 और फिर देन इट कंटिन्यूड। तो आपके वालिद साहब ने तो यहाँ जो अपने हलके में और बहुत सारा काम किया है, तो आप बताएं कि आप क्या रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं अपने लोगों को और क्या मज़ीद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप करवा रहे हैं यहाँ पे? देखिए मैं ना आई एम वेरी पैशनेट अबाउट 2-3 थिंग्स। उसमें सबसे ज़्यादा है एजुकेशन, जी दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट, कि आई कम फ्रॉम अ होम वेयर माई मदर हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी तालीम में, चीज़ों में। बोथ ऑफ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स, वन इज़ अ डिज़ाइनर, जी तो वो आई थिंक कि हम जो मेरी अब जो एम्फेसिस है वो है एजुकेशन के ऊपर, और फिर इसी तरह ख़वातीन के लिए फॉर वेमेन के लिए हम टेफ्टा से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इसमें जो सिलाई, दस्तकारी, कंप्यूटर, IT इक्विप्ड, ये चीज़ें जब आई थिंक कि हम उनको सिखा सकें या कर सकें, तो वी आर एबल टू, मैंने वी आर एबल टू एम्पावर वेमेन, तो वी आर एबल टू एम्पावर द एंटायर सोसाइटी। सही। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर मेरा बड़ा एम्फेसिस है, और इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉलेजेस को अपग्रेड किया है, स्कूल्स के लिए। अभी रिसेंटली हमने एक गर्ल्स की हॉकी टूर्नामेंट कराया जो बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका है, स्पोर्ट्स इटसेल्फ आर नेशनल स्पोर्ट्स, तो वो वकारुन्निसा कॉलेज में था। तो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई थिंक कि जब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आप लोगों को एम्पावर करते हैं तो फिर पूरी नेशन, एक सोसाइटी एम्पावर होती है। सही। तो दोबारा आप चेक एंड बैलेंस करते हैं मैं करता हूँ, क्योंकि हूँ? बिल्कुल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है, आई डू हैव द रिसोर्सेज एंड आई हैव अ टीम, क्योंकि मेरा खुद एजुकेशनिस्ट हूँ मैं, मेरा ताल्लुक़ तालीमी शोबे से है, मैंने टीचिंग भी की और अभी भी आगे उसी चीज़ में मेरा ताल्लुक़ है। तो फिर एजुकेशनल सेटअप में चेक एंड बैलेंसेस बहुत होते हैं, ज़रूरी भी है, रिपीटेड चेक एंड बैलेंसेस, क्योंकि तो वो इसलिए मेरी वैसी एक नेचर भी है। और देन आई हैव अ टीम कि जो हम काम कराएं, जो करें, कि ग्राउंड वर्क की अलग टीम है और जो मेरे साथ या हम जो और काम करते हैं उसकी अलग टीम है। तो आई ट्राई केयर कि उसका मैक्सिमम आउटपुट निकल आए। सही। तो जो आपकी आवाम है, जो आपके हल्के के लोग हैं, उनकी ईजी एक्सेस है आप तक? कोई भी अपने मसाइल को आपको जो है बता सकते हैं? हमारा हल्के में ही घर है, और पहले जो मेरा पिछला इलेक्शन था वो मैं लड़ा था रावलपिंडी शहर से, शेख रशीद साहब के खिलाफ लड़ा था, तभी वो मैं इलेक्शन जीता था। मैंने 1,17,000 वोट लिया और वो हरवाया गया कुछ, जी हाँ, लेकिन वो जो था वो शहर का हल्का था, और ये जो हल्के में हम आज बैठे हैं, ये दिस इज़ वेयर माई फैमिली बिलोंग्स। हमारे यहाँ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, तकरीबन मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो उनके लिए बड़ा 2-4 मिनट का एक्सेस है इस इलाके में आने। तो कोई स्पेसिफिक डे रखा हुआ आपने, मतलब आवाम से मिलने के लिए, या फिर एनी टाइम? नहीं, एनी टाइम, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमेशा इस तरह किया कि ही हैड अ ओपन पॉलिसी इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के टाइम वो भी अर्ली राइजर हैं, सुबह जो लोग आते हैं जिनके इश्यूज़ होते हैं वो सुबह आ जाते हैं। और दूसरा, मैंने जो अपना हल्के में ऑफिस बनाया हुआ है, तो उसमें यह है कि हमने डेजिग्नेट किया हुआ है 2 ख़वातीन हैं हमारी बहनें हैं, जो MPs, वो हमारी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनको मैंने किया हुआ है। फिर हमारी टीम है आदमियों की जो बैठ के लोगों के इश्यूज़ डेली डे टू डे बेसिस के ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर में जी, वो है जो ख़वातीन दोनों जो लुक आफ्टर करी हैं, दोनों MPs। तो हमने ऑफिस को भी अपना कोशिश किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में की तरह उसको करें कि अगर कोई आता है उसकी कंप्लेन रजिस्टर हो, वो लिखें, और फिर मुझे शाम को पता चलता है कि ये बंदा आया और इसके ऊपर क्या अपडेट हुई या नहीं हुई, या अभी तक वो पेंडिंग में है। तो उससे ये है कि आप मुझे भी पता चल सकता है मैं किसके काम कर रहा हूँ और किन के काम नहीं हो रहे, तो इट्स आई थिंक क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर आ जाती है। अच्छा, तो अभी जो है 2024 का जो है सालाना बजट पेश कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है किस तरह से जो है आप लोग आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल बजट था, और मुश्किल बजट इसलिए था कि आपने एक ज़ख्मी मुल्क का बजट दिया, और वो ज़ख़म जो है, इनको 4 साल ये ज़ख़म या इनको चाकू जो है, ये जो हमारे साथ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये मारते रहे, और हमें हाथ पाँव बांध कर हम IMF के पास गए। हम इंटरनेशनली आइसोलेशन में थे, वी हैड नथिंग विद अस। जो एक होता है ना, आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, हमारे स्वॉट में वीकनेसेस ही थे,
लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इसको चीज़ों को हैंडल किया है। और जिस तरह तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो टैक्स नहीं लगने दिया 50,000 और उसके ऊपर नहीं लगने दिया, जो 1 लाख रुपए माहाना में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं, उसका वो बहुत ज़्यादा टैक्स की डिमांड कर रहे थे, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है 2,000 के ऊपर। इसी तरह सोलर स्कीम्स को ऊपर टैक्स लगाना चाह रहे थे, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। हमने डेली वेज देखें, जो आपका आम घर पे या बाहर मुलाजिम होता है उसकी डेली वेज में इंक्रीज़ किया है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट इफ़ यू लुक एट द मासेस, देखें आप जब ये सारे प्रोडिक्शंस कर रहे थे, ये तो चीखें मार रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये बजट अवाम दुश्मन बजट है, लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों को फ़ाइट किया। हमारी टीम ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ उनकी जितनी कैबिनेट थी पूरी टीम ने एक एक पॉइंट के ऊपर दिनों बैठ के बहस हुई। एंड अल्लाह ताला का बड़ा करम है दैट वी हैव बीन सक्सेसफुल सो फार, एंड इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम विल बी ईजियर एंड बेटर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आवाम को जो है रिलीफ फराहम किया जाएगा एट लार्ज। सही है। अच्छा, तो आपके जो वालिद साहब हैं उनका जो है नवाज़ फैमिली के साथ बड़ा करीबी रिलेशन भी रहा है, तो अभी की जो जनरेशन है उनकी, तो आप उनमें किसके क्लोज हैं ज़्यादा? आई हैव बीन वेरी क्लोज टू मरीम नवाज साहिबा। मैंने जब 2013 में शुरू किया, उनका मीडिया सेल था, उसको मैं हेड कर रहा था, लुक आफ्टर कर रहा था, और मेरी तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी उनके साथ हुई है। शी इज़ माई पॉलिटिकल टीचर ऑल्सो, एंड शी इज़ अ फ्रेंड एंड शी इज़ माई लीडर। तो आई एम वेरी क्लोज टू हर, एंड देन आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर शहबाज साहब। मैं उनको बड़ा आइडलाइज़ करता हूँ जिस तरह वो काम करते हैं। शहबाज साहब का जो काम करने का तरीका है वो आई आइडलाइज्ड इट ऑल माई लाइफ एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि वो बड़े जोश और जज्बे के साथ काम कराते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर इंटरिम सेटअप में बने, रमज़ान था, तो पहली मीटिंग जो उन्होंने कॉल की, ये मागला, ये जो रोड के ऊपर ये जो रावल डैम चौक है, वो सुबह उन्होंने 6 बजे कॉल की थी। तो वो इंथुजियाज़म देख के आई वाज अमेज्ड, और हमने बड़ा सुनते रहे। और क्योंकि आई एम अ यंग पॉलिटिशियन माई सेल्फ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि शेख जायद अपनी एक बुक में कहता है कि दैट एट एवरी मॉर्निंग देयर इज़ अ गैज़ल दैट वेक्स अप, इन द सेम मॉर्निंग देयर इज़ अ लायन दैट वेक्स अप। गैज़ल जो है वो उठती है और उसने अर्लीस्ट उठना है और उसने भागना है, कि अगर वो भागेगी नहीं तो अपना खाना नहीं ढूंढ सकेगी। और उसी सुबह एक शेर भी उठता है, और वो शेर अगर उठ के भागेगा नहीं तो उस गैज़ल को नहीं पकड़ सकेगा, एंड ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन। तो आई बिलीव कि वट एवर यू आर, या आप हेरन हो या आप शेर हो, अगर आप सुबह उठ के अपनी रूटीन टाइमली चीज़ों को सिस्टमेटिकली नहीं करते तो आप उस पूरे प्रोसेस में खाए जाते हो। तो शहबाज साहब का आई ऑलवेज लाइक दैट ही इज, यू नो, ही वेक्स अप ऑन टाइम, उनकी स्पीड, अर्ली राइजर, एंड दैट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी। सही है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर हम हाजिर होंगे किसी सियासी और समाजी शख्सियत के साथ।